कैसे आप सब? My name is Sabha and I study in class 8 और जो आज मेरा टॉपिक है वो है हमारा ब्रेन, चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। उनमें से मेरा टॉपिक है वो है ब्रेन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेन ये क्या। ब्रेन हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। अगर जो हिस्से होते हैं वो होते हैं तीन, जिनके मैं नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। वो है सीरिब्रम और जो ब्रेन के अंदर चीजें होती है वो होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस क्या है? थैलेमस कंट्रोल किसको करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है सेंसरी फंक्शन को। और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेंपरेचर। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक लोब्स, यानी मिड ब्रेन के अंदर सिर्फ लोब्स होते हैं और वो जो लोब्स होते हैं वो चार होते हैं। हर लोब का अलग-अलग काम होता है, अलग-अलग तरीका होता है और अलग-अलग शेप। सबसे पहले लोब का नाम है शोल्डर लोब, दूसरे का नाम है पैरेक्टल लोब, तीसरे का नाम है टेम्पोरल लोब और जो चौथा है उसका नाम है ओसिपिटल लोब। हमारा फ्रंटल लोब है जो हाइपर थिंक करते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं और जो प्लानिंग वगैरह करते हैं वो हमारा फ्रंटल लोब की वजह से होता है। और जो दूसरा है पैरेक्टल लोब। पैरेक्टल लोब मिसाल तौर पे लैंग्वेज, मिसाल तौर पे एक बच्चा किसी भी घर में पैदा होता है, उस घर के लोग जो भी लैंग्वेज बोलेंगे, जो भी बोलेंगे तो वो बच्चा वही सीखेगा, यानी जो लैंग्वेज का काम करने वाला वो हमारा पैरेक्टल लोब। और जो है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब को लोग यानी शॉर्ट टाइम मेमोरी, वो काम या कोई वो बात जो हमें सिर्फ थोड़ी देर तक याद है उसके बाद हम भूल जाए, वो हमारा शॉर्ट टाइम मेमोरी का टेम्पोरल लोब के बाद टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। और उसके बाद आता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल जो ओसिपिटल लोब के अंदर होता है। उसके बाद होता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है? मिड ब्रेन के अंदर तीन चीजें होती हैं, पोन्स, सीरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब पोन्स क्या होता है? द ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन पोन्स, बेसिक एक्सप्रेशन लिविंग एंड ब्रीथिंग, यानी जो पोन्स होता है उसकी ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो जिसको कंट्रोल करता है वो हमारा सोना, सांस लेना, इस चीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। Cerebrum lies behind the optic lobe, thinking and fall, play important role in muscular coordination and maintain body balance, यानी जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है बैलेंस, वो हमारा उसकी वजह से, cerebrum की वजह से होता है। उसके बाद आता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉलंटरी एक्शन क्या है और इनवॉलंटरी एक्शन क्या है। वॉलंटरी एक्शन वो जो कि हमारे कंट्रोल में हो, वो काम जो कि हम खुद कर सके, हमारे कंट्रोल में हो, हम चाहे तो कर सकते हो, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकते। मिसाल तौर पे वॉलंटरी एक्शन लिखना हमारे कंट्रोल में। मिसाल तौर पे भी आप लेक्चर देंगे वो मेरे कंट्रोल में और किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो हमारा वॉलंटरी एक्शन है। लिखना, पढ़ना, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है। और इनवॉलंटरी एक्शन वो जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो, जो कि हम चाहे या ना चाहे वो खुद ब खुद हो जाए। बीमार होना इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, वो खुद ब खुद हो जाता है। हार्ट बीट, दिल का धड़कना, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सोचना, थिंकिंग, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसके बाद आती है हमारी नर्व, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। अब सेंसरी नर्व क्या होती है? सेंसरी नर्व वो जो कि मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाए और